सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूँ यहाँ झारखंड में जो अपकमिंग वैकेंसी है। जैसे एक्साइज तो निकल चुका है, उसके बाद आपका जाके एक स्पेशल ब्रांच है, एएनएम है और कारा चालक। ये सब वैकेंसी पहले निकल चुका था, 6 वैकेंसीज, लेकिन उसको हमारे झारखंड सरकार उसको रद्द कर दी। उसके बाद जो है अभी जो मैटर इसका उठ रहा है वो एज रिलैक्सेशन सेम वैकेंसी में ही, और सभी लड़के केस किए हैं। सरकार की इतनी भी मानसिकता नहीं है सही कि वो जो वैकेंसी रद्द किया है उसमें जो अप्लाई लड़का किए हैं उसको कम से कम मौका दिया जाए, जो फिर से फॉर्म अप्लाई कराया जा रहा है। लेकिन नहीं, लड़के केस किए तो जाके एक्साइज में मिल गया है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि स्पेशल एएनएम और जितने भी 6 वैकेंसीज थे उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ये जो है कट ऑफ एज होता है वो कम रहेगा, जो पहले था वो रहेगा। लेकिन यहाँ बात वो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अपकमिंग वैकेंसी जो न्यू वाली आने वाली है उसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट सब में 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहा है, जो सही भी है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब उस टाइम वैकेंसी आने वाला था लेकिन कोरोना के चलते रुक गया, और वो अब आएगा वैकेंसी तो एज उसका पार हो गया है, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इतनी भी मानवता होना चाहिए सरकार में, और उनके ही बच्चे हैं तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। यहाँ झारखंड सरकार जो वैकेंसी कभी देती नहीं है, उसके बाद भी अदर स्टेट को एज रिलैक्सेशन देने के बाद भी झारखंड सरकार एज रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है, और बच्चे केस लड़ के तब एज में छूट ले पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सोचिए जेन्युइन क्या है। जिनका भी एज पार हो गया है बिना कोई एग्ज़ाम दिए हुए, उनका क्या गलती है? और झारखंड में 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आती है तो इसमें बच्चे क्या करेंगे? तो जेन्युइन में ये होना चाहिए कि झारखंड सरकार को जितने भी अपकमिंग वैकेंसी, जैसे आपका झारखंड पुलिस हो गया, टीचर हो गया, उसके बाद और भी जितने आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कारा चालक हो गया, कक्षपाल हो गया, इसमें जितना भी वैकेंसी है सब में एज रिलैक्सेशन सरकार को स्वेच्छा से देना चाहिए, अपने अनुसार बिना कोई आंदोलन का बच्चों को दे देना चाहिए। कम से कम 2 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन, 2 साल तो देना ही चाहिए, क्योंकि 2 साल जो है वो बच्चों का कोविड में निकल गया है, और ये बहुत बड़ा लॉस है बच्चों के लिए। हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले तो इस पे लगिए और ध्यान दीजिए, मेरे बात को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें 6 जो वैकेंसी रद्द हुआ था उसमें काफ़ी चांसेस थे कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिलना ही, क्योंकि कोर्ट केस हो गया था, ठीक है। लेकिन अब जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो आने वाला वैकेंसी है, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिएगा। झारखंड पुलिस जो है आपका 2015 में आया था। उस समय बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 18 साल नहीं हुआ था, और वो एज कम रहने के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब बात हो गई है कि अभी जो झारखंड पुलिस आपका 2022 में आएगा, इसमें क्या हुआ है कि जो बच्चे 2015 में एज कम रहने के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो 2022 में भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस बार वो एज पार कर गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, भली बात समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है झारखंड में। एक बार वैकेंसी आया तो एज कम था, दूसरी बार जब वैकेंसी आ रहा है तो एज ज़्यादा हो गया है। तो इसका एक ही उपाय है, आप लोग सभी साथ दीजिए, मिलजुल के काम कीजिए, और एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठाइए, और कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। और अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, एक शेयर कर दीजिए और अपना स्टेटस में लगाइए, ताकि आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको एज रिलैक्सेशन का ज़रूरत है वो इस वीडियो को देखें और बात को फैलाएं। क्योंकि यहाँ देखिए झारखंड में जितना यूट्यूबर है, सिर्फ जो मिल गया उसी में। कल मैं देख रहा होता हूँ बहुत यूट्यूबर ऐसे भी बनाए वीडियो कि एज रिलैक्सेशन मिल गया है, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। कुछ नहीं खुशखबरी है यार, वो तो मिलना ही मिलना था। 6 जो है वो पहले से रद्द किया था, लेकिन अब अपकमिंग वैकेंसी के लिए कुछ करके दिखाओ तो मानते हैं। अपकमिंग वैकेंसी में ये रिलेशन मिलता तो वो खुशखबरी मानते, लेकिन नहीं। अपकमिंग वैकेंसी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कोर्स बिकने वाला है बस, और कुछ भी नहीं। टेस्ट सीरीज बिकेगा, कोर्स बिकेगा, हाँ। लेकिन अगर आपको जेन्युइन में आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इस वीडियो को फैलाइए, अपने साथ लड़के जोड़िए, कमेंट कीजिए कि क्या मेरा बात सही लगा, आपको नहीं लगा, क्या करना चाहिए, इसको भी सजेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। समझिए ना, जो एज रिलैक्सेशन में जो ओवर एज हो गया बिना कोई एग्ज़ाम दिए, उसका क्या गलती है? उसका क्या गलती है? कुछ भी नहीं। जो गलती है सरकार की है। लेकिन नहीं, यहाँ का बच्चा कोई साथ देंगे ही नहीं, एकजुट होंगे ही नहीं। जब उन पे पड़ेगा तो वो फिर बोलेंगे नहीं, कोई साथ देता नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना था। जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन मुद्दा है वो मैं हमेशा उठाता हूँ, और अगर आप साथ दीजिएगा तो ये मुद्दा
जो है परिणाम में बदल जाएगा और आपको एज रिलैक्सेशन जो है 2 साल का कम से कम ज़रूर मिलेगा। तो बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो है मुद्दा जो जेन्युइन है वो मैं हमेशा उठाता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, ताकि जो है कोई सोए हुए हैं तो वो जागे। सोए हुए का मतलब ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि क्या स्थिति है, जो नए बच्चे हैं यहाँ पे जिनको अभी पता नहीं है कि क्या-क्या हो रहा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ झारखंड में जो है बहुत कम मौका मिलता है। बाकी आप सब समझदार हैं, अगर झारखंड में आप स्टार्टिंग से हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ नौकरी और सरकारी नौकरी का क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं। बाकी सभी का धन्यवाद फिर से एक बार, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।